हाँ मेरे को चला चुपचाप भैया चलो। यार लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। हमने सेमीकंडक्टर्स में, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में लॉजिक गेट्स वगैरह करा दिए थे। मेन तुम्हें क्या याद रखना है भैया, मेन तुम्हें याद रखना है अबाउट पीएन जंक्शन, क्योंकि हमारे चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन तभी समझ में आएगा जब पूरा का पूरा पीएन जंक्शन जो डायड था वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो मेरे को याद दिला दो पीएन हाँ जंक्शन का। जी, भैया क्लास किसका? लगी है। हाँ अंश, सारी चीजें माइक ऑन करके ही बोल दो। चलो भाई, पीएन जंक्शन की कुछ कुछ चीजें याद जो करनी है भैया वो देखो कि मैंने आपको बताया था कि यार एक तो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कौन होता है, फटाफट डिस्कस करते रहो, चलो बताओ जल्दी। पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी कौन, माइनॉरिटी कौन? सर मेजॉरिटी होल, गुड। और मेजॉरिटी माइनॉरिटी? होल्स और माइनॉरिटी। भाई वेरी गुड। तो चलो कि भैया हमारे पास पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस केस में माइनॉरिटी में होते हैं। वेयरएज अगर मैं बात करूं एन टाइप की, तो एन टाइप के अंदर बिल्कुल उल्टा भैया। एन एन टाइप के अंदर हमारे पास, यार प्लीज एक सेकंड, एक मिनट और रुको प्लीज। चलो अब ठीक चल रहा है। तो यार मैं तुम्हें बोल रहा था कि एन टाइप के अंदर अगर हम बात करें तो एन टाइप के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होता है। वेरी गुड। एंड होल्स हमारे पास माइनॉरिटी में होते हैं। बिल्कुल सही। एक तो मेन चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है यार, कि हमारे पास जब हम पीएन जंक्शन लेते थे तो हमारे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ट्रैवल करते थे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते थे, कैंसिल आउट करते थे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन होल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास एक लेयर आती थी। कौन सी लेयर थी वो? डिप्लीशन लेयर थी। भैया डिप्लीशन लेयर वैसे तो बहुत नैरो होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड करेगी? हमारी डिप्लीशन लेयर डिपेंड करेगी डोपिंग पे। अगर मैं डोपिंग कर रहा हूं लाइट, डोपिंग का मतलब तो याद है ना, इम्प्योरिटीज ऐड करना। बिल्कुल। अगर मैं लाइट डोपिंग कर रहा हूं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स इधर कम होंगे, इधर होल्स भी कम होंगे, तो उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप चेक करना कि भाई अगर मैं लाइट डोपिंग कर दूं तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो डिप्लीशन लेयर है वो थिक होगी, ब्रॉड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अगर मैं हैवीली डोपिंग कर दूं तो इस केस में क्या होगा, हैवीली डोपिंग में भैया हमारे इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, होल्स भी बहुत ज्यादा। तो भैया ये इनको मर्ज करने के लिए, मिलने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इस केस में हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बहुत नैरो होगी। क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? यस सर। बढ़िया। दूसरी चीज, लास्ट चीज क्या याद रखनी है भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो याद करो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस था वो कितना हो जाता था? 0 के इक्वल हो जाता था। वेरी गुड। अरे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0, तो लार्ज करंट फ्लो करता था। और अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास जो रेजिस्टेंस हुआ करता था भैया वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट और करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। बस आज का टॉपिक शुरू करने के लिए ये सारी चीजें बस याद होनी चाहिए, ठीक? तो क्या कहते हो, बड़े आगे? हाँ जी। यस सर। चलो डन। तो भैया लिखो हेडिंग, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर डायड। भाई सबसे पहले तो जेनर डायड क्या है भैया? जेनर डायड हमारा स्पेशली डिजाइंड एक पीएन जंक्शन है। भैया यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास जेनर डायड क्या है? स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन है। इसमें स्पेशलिटी क्या है भैया? इसमें स्पेशलिटी ये है कि जनरली हम पीएन जंक्शन को लाइट डोप रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हम डोपिंग ज्यादा नहीं करते,
क्योंकि अगर हम डोपिंग ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो इधर हम क्या करते हैं, जेनर ब्रेकडाउन हम स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन का मतलब क्या है कि इधर जो डोपिंग होती है वो भैया लाइट डोपिंग नहीं होगी, यहाँ पे वो बहुत हेवीली डोप्ड होगा। क्या पहली चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। डन। दूसरी चीज भैया, दूसरी चीज क्या है कि जेनर डायड को हमेशा रिवर्स बाइसिंग पे वर्क कराया जाता है, ये हमेशा रिवर्स बाइस किया जाएगा। फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन को आप कभी भी जेनर डायड नहीं कह सकते, आप हमेशा रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन जो हेवीली डोप्ड होगा उसी को जेनर डायड कहोगे। पहले यहां तक नोट डाउन करो, कोई डाउट है पूछो, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। हो गया सर। हो गया, चलो वेरी गुड। चलो तो आओ समझो यार, जेनर डायट के अंदर है ना दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, दो टाइप के ब्रेकडाउन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, चाहे आप कोई से भी टाइप का ब्रेकडाउन क्यों ना कराओ कहलाएगा वो जेनर डायट ही। चाहे आप कोई से भी टाइप का ब्रेकडाउन क्यों ना कराओ कहलाएगा वो जेनर डायट ही। एक ब्रेकडाउन कौन सा है? एक ब्रेकडाउन है हमारे पास एवलांश ब्रेकडाउन, और दूसरा ब्रेकडाउन कौन सा है हमारे पास? जेनर ब्रेकडाउन। दोनों में से चाहे कोई भी ब्रेकडाउन क्यों ना हो कहलाएगा जेनर डायट ही, और ये दोनों ब्रेकडाउन केवल और केवल रिवर्स बाइसिंग में ही एप्लीकेबल है। हम जेनर ब्रेकडाउन का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो जेनर ब्रेकडाउन है वो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, मतलब वो वोल्टेज को फिक्स रखने के काम आता है। तो अब एक बार कॉन्सेप्ट समझो, मैं यहाँ पे इतने पीएन जंक्शन ड्रॉ करता हूँ। भाई यहाँ पे मैंने लिया पी टाइप और यहाँ पे लिया मैंने एन टाइप। डायग्राम आप सबको याद ही होगा कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते थे और यहाँ पे होल्स हुआ करता था। तो अब है ना इधर हेवीली डोप्ड है, तो याद रखो मैं पॉजिटिव आयंस नहीं बना रहा क्योंकि उसमें फिर टाइम लगता है डायग्राम बार बार ड्रॉ करने में। तो मैं इस तरीके से होल्स ज्यादा बनाते जा रहा हूँ क्योंकि भैया ये हेवीली डोप्ड है। सिमिलरली इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बना रहा हूँ क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होगी, हेवीली डोप्ड है। तो अब आप खुद सोचो भैया, दोनों साइड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो जंक्शन लेयर बनेगी भैया, जंक्शन लेयर एक तो हमारी बहुत ही नैरो बनेगी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि जंक्शन लेयर बहुत नैरो क्यों बन रही है। डन। अब एक चीज यार, एक बात बताओ, इधर एन टाइप में भले ही मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इधर हमारे पास माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी तो होंगे। यस सर। सिमिलरली इधर मेजॉरिटी में होल्स हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। हाँ जी। डन, वेरी गुड। अब इधर समझो क्या हो रहा है यार, जब हम इसको रिवर्स बाइसिंग पे वर्क कराते हैं, रिवर्स बाइसिंग आई होप आपको डायग्राम याद होगा। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि पी कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए? सर नेगेटिव। वेरी गुड। और एन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास पी एन जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग। अब यार क्या होगा, जब यहाँ पे मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दूं, जो ये मेरी एक्सटर्नल बैटरी है, अगर मैं इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दूं तो उस केस में क्या होगा, ये जो मेरे पास अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्टेप लिखते जा रहा हूँ, प्लीज आप चेक करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जब मैं इस वोल्टेज को बहुत हाई कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है भैया ये क्या करेंगे, आपको याद है मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड मॉडल कराया था? यस सर। थोड़ा सा करते हैं। पी टाइप के अंदर पहले मेरे को ये बता दो हम कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करते थे? सिलिकॉन वन। पी टाइप के अंदर, अरे पी टाइप के अंदर हम कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते थे? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज जिसकी वैलेंसी 3 हो सिर्फ।
तो यहाँ पे मैंने Yes, एल्यूमिनियम sir. ऐड किया था। भाई ये क्या कर रहे थे, ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था अपने हर एक साइड से। ऐसे ये वाला सिलिकॉन, ऐसे ये वाला, हर कोई अपने साथ वाले से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। तो ये मैंने इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर दिया कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। भैया एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में बिजी थे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया था, तो यहाँ पे एक होल था। अब मैं क्या कह रहा हूँ भैया, हमारे पास यहाँ पे जो है ना, वो जो मैंने बाहर माइनॉरिटी बनाए थे, ये देखो ये वाले, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ करे कि भैया ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा भैया, देखो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो बॉन्ड बना रहे थे ना, उन इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन से जाके क्या कर जाएंगे, ये टकरा जाएंगे। तो जब ये उन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पता है क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह छोड़ देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वैकेंसी, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली मिल गया। सेम चीज यहाँ पे भी यही होगा कि भैया यहाँ पे एक वैकेंसी बन जाएगी और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि एक बार टकरा के खत्म हो गए, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते रहेंगे इलेक्ट्रॉन से। जैसे इसने पहले इससे टकराया, भाई एक एग्जांपल ले लो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये वो है, पहले ये इससे टकराया, ये फ्री हो गया, अब ये दूसरे से टकराएगा, अब दूसरा फ्री हो जाएगा, फिर ये तीसरे से टकराएगा, तीसरा फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास भैया बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और हमारे पास एकदम से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमारे पास लार्ज करंट मिलेगा। क्या भैया ये चीज समझ में आ गई है? Yes, sir. इसलिए अगर आपको याद हो, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बना था, जो मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये वाली चीजें। Yes, sir. जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद भैया एवलांश ब्रेकडाउन होने लगेगा और हमारे पास एकदम से बहुत लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए एकदम से लार्ज करंट मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एवलांश ब्रेकडाउन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एवलांश ब्रेकडाउन किस लिए हो रहा है, तो भैया यहाँ पे लिख लेना, एवलांश ब्रेकडाउन में बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन की वजह से हो रहा है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो एवलांश ब्रेकडाउन का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन। चलो यहां तक लिख के खत्म करो। अविनाश आज लास्ट लेक्चर है सेमीकंडक्टर्स का, हमारा सेमीकंडक्टर्स खत्म है, बस मेरे को जेनर ब्रेकडाउन ही पढ़ाना है और सारे न्यूमेरिकल जेनर ब्रेकडाउन से ही आते हैं। हो गया सर। हो गया सर। चलो डन, सर वेरी 1 गुड, मिनट वेट करो। कल कौन सा चैप्टर करेंगे? कल तो संडे है, कल तो नहीं करेंगे, बाकी मंडे से देखेंगे। 2 ही चैप्टर बचे फिर आपके सेमीकंडक्टर्स के बाद, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बचा है और एक और कौन सा बचा है मेरे को याद नहीं आ रहा। 2 चैप्टर बचे हैं आपके जो मेरे पास आया था, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक और कोई चैप्टर। सर अगर उसके बाद टाइम मिलेगा तो एक बार ऑप्टिक्स कर लेंगे फिर से। ठीक है, हो गया सर। हो गया, ठीक है। नो सर, रुपया सर। रुके हुए हैं, मुझे पता था तुम बोलोगे, रुके हुए हैं। अच्छा न्यूक्लियर चैप्टर बचा है, देख लिया मैंने। भाई आपके 3 चैप्टर बचे थे जो मेरे को राकिब सर ने बताया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक न्यूक्लियाई और एक सेमीकंडक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भैया न्यूक्लियर। यस सर, हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज क्या नोट डाउन कर लेना भैया, एवलांश ब्रेकडाउन में मेरे पास क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं, क्या ये मेरे जंक्शन लेयर के अंदर हुए हैं या ये सब काम जंक्शन लेयर के बाहर हो रहा है? ये बाहर। सारा काम जंक्शन लेयर के बाहर हो रहा है। So everything is happening outside the junction layer या outside the depletion layer.
बस यही एक मेन डिफरेंस है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। अब जेनर ब्रेकडाउन जो होगा ना वो डिप्लीशन लेयर के अंदर होता है। आ जाओ अब मैं समझाता हूं आपको जेनर ब्रेकडाउन। चलो भैया अब बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन की। फिर से वही छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बार बार ताकि ये हो जाए काम फटाफट। भैया ये मैंने ड्रॉ करी जंक्शन लेयर, ये छोटी सी उसकी नैरो सी डिप्लीशन लेयर, और यहाँ पे भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स 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 इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे होल्स, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस लेयर, यहाँ पे नेगेटिव आयंस लेयर। चलो अब देखो क्या हो रहा है यार। मैं क्या कह रहा था आपको कि फिर से वही वाली बात कि हम एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो भैया वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो अगर मैं वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्या असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस सर। अभी इस नेगेटिव में क्या हुआ था, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और इसके पास जो एक्स्ट्रा होल था भैया वो आपस में मर्ज करके खत्म हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद है इसके पास वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में बिजी थे। अब इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में बिजी थे ये अपना बॉन्ड तोड़ देंगे। भैया मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करना। मैंने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस है जिसके हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में बिजी थे इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसका काम तो खत्म। लेकिन अब इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये सब काम किस में होगा भैया, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हुई है ना, ये हाई डिप्लीशन लेयर के अंदर हुई है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड टूटेंगे ये भी डिप्लीशन लेयर के अंदर टूटेंगे, तो एकदम से फिर से बहुत सारा चार्ज फ्री हो गया। तो भैया हमारे पास फिर से बहुत ज्यादा करंट मिलेगा और फिर से डायग्राम वही बनेगा कि भैया पहले वोल्टेज पे तो करंट मिल ही नहीं रहा था ना के बराबर, फिर एकदम से लार्ज करंट मिला जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद पहुंच गए। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। आई रिपीट, इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इस वोल्टेज के बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, करंट की वैल्यू एकदम से बहुत लार्ज हो जाएगी, लेकिन इस वैल्यू के बाद वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। ग्राफ से पता चल रहा है ना आपको, इधर भी वही हो रहा है। देखो वोल्टेज अब कांस्टेंट हो गया, सिर्फ करंट इंक्रीज होते जा रहा है, करंट इंक्रीज होएगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है और इसी चीज को हम एज अ रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं कि भैया इसका वोल्टेज अब इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे भैया, इसके पॉइंट्स ये हैं कि हमारा जो जेनर ब्रेकडाउन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स की वजह से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यस सर। कि जो ये बॉन्ड्स थे वो टूटे। और दूसरा पॉइंट कि भैया ये डिप्लीशन लेयर के अंदर नहीं हो रहा है, तो सॉरी डिप्लीशन लेयर के बाहर नहीं हो रहा है, ये सब अंदर हो रहा है, डिप्लीशन लेयर के अंदर हो रहा है। यस सर हो गया। वेरी गुड, हो गया सर। हो गया। चलो हाँ जी, अब देखो इसको यूज कैसे करना है। रुक जाओ सर। रुक जाए, बढ़िया भैया रुक गए। सर आजकल ना मैं स्पीड में लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। अविनाश ने मैसेज किया है कि सर राधिका को बोलो स्क्रीनशॉट कम ले। हाँ सर मैंने स्पीड में लिखना स्टार्ट कर दिया है, स्क्रीनशॉट नहीं ले रही हूँ। तो मैं स्पीड में लिखती हूँ, यू नो। स्क्रीनशॉट सर। नहीं सर, अब ये आराम से टॉर्टोइस की तरह लिखता है तो हम क्या कर सकते हैं भैया। लेकिन सर जीतता कौन अरे है छोड़ो, सर? लड़ क्यों रहे हो भाई, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहे है, तुम लड़ रहे हो।
भाई मेरे को आज तक पता नहीं चला ये RMX कौन है, और एक आज तो Realme 9 5G भी करके है। नहीं सर, फोन बता रहे ना कि 5G फोन है, यू नो, हाँ। 5G फोन। राधिका अविनाश हो गया? ये सर हो गया। चलो भाई देखो अब इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको वोल्टेज रेगुलेटर यूज करने के लिए भैया याद रखना, जेनर डायोड के साथ सीरीज में हमेशा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम क्या करेंगे, जेनर डायोड को हमेशा एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब जरा इसके लिए एक बेसिक चीज बताओ मेरे को। बेसिक चीज क्या है मेरे को बताओ सबसे पहले। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V is equal to इक्वल टू IR। भाई वेरी गुड, V इक्वल्स टू IR। तो मेरे को एक, भाई किसी के माइक से बड़े गाने बज रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, इंक्रीज ही होएगी। और अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो फिर वोल्टेज की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी इंक्रीज ही होएगी सर। तो आप लोग बिल्कुल गलत हो भैया, बेसिक हिले पड़े हैं फिर आपके। भैया याद रखो ओम्स लॉ ने ये नहीं कहा था, सर ओम्स लॉ, कांस्टेंट रहेगी। वेरी गुड, ओम्स लॉ ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब हमारे पोटेंशियल के साथ छेड़खानी करोगे तो करंट के साथ चेंजेस होंगे। रेजिस्टेंस तो हमेशा से ही एक कांस्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस तो केवल वायर के फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, वो पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर, आ गई। तो बस फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल के साथ छेड़खानी करोगे तो करंट चेंज होगा। भैया करंट चेंज करोगे तो पोटेंशियल के साथ होगा का कुछ नहीं, इनवर्सली नहीं चलेगा ये। पोटेंशियल के साथ छेड़ोगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। और ऊपर से रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस केवल फिजिकल डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड करता है। तो यही चीज अब यहाँ पे इमेजिन कर लेना। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। पहले मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना है। भाई यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको RS से डिनोट करेंगे क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मान लो कि हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस को याद है मैंने उसमें भी कहा था कि हम किससे डिनोट करते हैं, लोड से। तो इसको हम कहेंगे RL। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो कि कोई RL है, लोड है। यहाँ पे भैया जेनर डायोड का मैं आपको सिंबल बताना भूल गया। जेनर डायोड का सिंबल होता है ये P, ये N, लेकिन N को हम Z बना देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये जेनर डायोड है। तो मेरे का रिवर्स बाइसिंग करानी है, तो रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या होना चाहिए भैया, ये मेरा P होना चाहिए, ये मेरा N होना चाहिए, और N को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल से और P को कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल से। चेक करो यहाँ तक का डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे लिख देता हूँ ये लोड। अब चेक करो भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ। भैया सपोज मैंने जेनर डायोड को डिजाइन किया डोपिंग चेंज करा के। याद रखना जेनर डायोड को है ना आप डोपिंग करा के चेंज करा सकते हो। जैसे अगर आपको 10 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग डोपिंग कराओगे, अगर आपको 15 वोल्ट का जेनर डायोड चाहिए तो आप और डोपिंग कराओगे। डोपिंग के हिसाब से इसका वोल्टेज फिक्स होता है। तो जैसे मैंने कहा इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, मैंने अज्यूम कर लिया। मैंने कहा कि भैया ये जो जेनर डायोड है ना इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है, लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे 15 वोल्टेज का इनपुट दिया, 15 वोल्टेज का इनपुट दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस से 10 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज ना जाए। तो देखो क्या होगा भैया, 15 वोल्ट है, जेनर डायोड का वोल्टेज फिक्स है 10, तो बाकी 5 किधर जाएगा? हो जाएगा लोड में। नहीं रेसिस्टेंस। भाई पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, इसको सबको भूल जाओ। इस डायग्राम पे भी थोड़ी देर में आता हूँ, पहले एक चीज यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम पे फोकस करो।
सपोज भाई यहाँ पे मैंने कोई एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लिया R2 और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लिया R3। 10th क्लास की बातें हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि टोटल वोल्टेज है सपोज 10 वोल्ट। तो याद रखो ये 10 वोल्ट है ना, R1 और R2 में यूटिलाइज होगा। मे बी शायद से यहाँ पे 7 वोल्ट हो, तो कितना वोल्टेज बचा है? 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट R2 पे जाएगा। अब R2 पे 3 वोल्ट है तो R3 पे भी कितना होगा? 3 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? यस सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोड को जेनर डायोड से हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट क्यों करेंगे? ताकि जितना वोल्टेज जेनर डायोड का हो उतना ही वोल्टेज मेरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, लोड से पास करे, उससे ज्यादा पास ना करे। तो भैया मैंने जेनर डायोड कितने का रखा है? 10 वोल्ट का रखा है। तो मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस का वोल्टेज भी हमेशा कितना रहेगा? 10 ही रहेगा, क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। लेकिन सपोज मैंने यहाँ पे 15 वोल्टेज दिया, तो जैसे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था वही कि भैया सपोज यहाँ पे मैंने दिया 15, जेनर डायोड का फिक्स है कि भैया जेनर डायोड अपना वोल्टेज चेंज नहीं कर सकता, ये तो 10 का 10 लेगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने भी 10 का 10 लिया। तो मेरे को बताओ बाकी कितना बचा? 5 वो 5 वोल्टेज किसके पास जाएगा? R1 के पास। R1 के पास। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि ये 5 वोल्टेज यहाँ पे भैया किसी के माइक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, मेरे ख्याल से वरुण वो तुम। बिल्कुल। सिमिलरली सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 20 वोल्ट। अब बताओ क्या होगा? भैया अभी भी 10 वोल्ट चला जाएगा। 10 वोल्ट चला जाएगा। वेरी गुड। जेनर डायोड पे अभी भी 10 का 10 ही रहेगा, फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकता। अब हमारे रेजिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो भी तो जेनर डायोड पे फिक्स 20 20। तो देखो ये काम होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, कि सीरीज अपने ऊपर जो रेजिस्टेंस है जैसे वो अपने ऊपर वोल्टेज चेंज करा लेता है, लेकिन जेनर डायोड अपने ऊपर वोल्टेज चेंज नहीं कराने देता। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उस पे एक फिक्स वोल्टेज जाएगा, उस पे ना तो वोल्टेज कम होगा ना तो वोल्टेज ज्यादा होगा, फिक्स वोल्टेज जाएगा। तो मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस कभी भी डैमेज नहीं होगा। ये यूज हो गया वोल्टेज रेगुलेटर का कि भैया यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो गया है, रेगुलेट हो गया। क्या वर्किंग समझ में आ गई है आपको? यस सर। वेरी गुड। तो भैया ये लो नोट डाउन करो, बस टॉपिक खत्म। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। हो गया सर। हो गया? बहुत बढ़िया। चलो तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अविनाश तुम्हारा भी हो गया? नहीं तो बोलोगे कि सिर्फ लड़कियों के सुन रहा हूँ। नो सर, मैंने इस बार पहले कर दिया था। कर लिया था? अरे बढ़िया। मैंने कहा कहीं तुम बोलने लग जाओ। और देखो राधिका ने अब की बार मैसेज भी किया प्रॉपर, सर अविनाश से पूछ लो। नहीं सर, मैंने इस बार बाद में साथ में किया ना नोट तब। चलो तो भैया मेरे को 1 मिनट टाइम दो, मैं फटाफट क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, फिर एक साथ सॉल्व करें। यस सर। भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम्स का, यहाँ पे एक हमारे पास जेनर डायोड है भैया, इसका वोल्टेज फिक्स है 30 वोल्ट। ये जेनर ब्रेकडाउन। यहाँ पे हमने बैटरी को भैया कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया 90 वोल्ट। ये है भैया आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 किलो ओम्स। और बस क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द, फाइंड द करंट passing through the Zener diode। मिली एम्पेयर्स में बताना है, क्वेश्चन ने ये भी कह दिया। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द Zener diode। यस सर। उसने एक चीज और इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने कहा कि भैया यहाँ पे करंट आई है, तो सपोज यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 और सपोज यहाँ पे करंट उसने वैल्यू दे रखी है I2 की, वो वैल्यू है 6 मिली एम्पेयर। ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो आगे की चीज कैलकुलेट करो। यस सर।
राधिका मेरी साउंड नहीं आ रही है आपको? अब आ गई, पहले आ नहीं रही थी। हो गया सर। वो भी क्या है? नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ है वो तो अच्छा सर। ठीक है, ट्राई करो बेटा। दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे? माइक म्यूट करो, तुम्हारी आवाज आ रही है। वैसे क्वेश्चन में I2 की वैल्यू भी नहीं गिवन थी, वो तो मैंने तुम्हें दे दी है। अविनाश नहीं, सही नहीं आ रहा यार। फिर से रिपीट कर रहा हूं भैया, हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड। यार इधर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मेरे को बताओ, ये 5 किलो ओम्स पे कितना वोल्टेज होगा? भाई इस 5 किलो ओम्स पे कितना वोल्टेज होगा? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बात हुई? अरे यार ये रेजिस्टेंस RS हो गया जो जेनर डायोड के साथ कनेक्टेड है, और ये जेनर डायोड से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये लोड हो गया। तो लोड पे उतना ही तो वोल्टेज होता है जितना जेनर डायोड का होता है। यहाँ पे कितना हो गया? 30 वोल्ट। 30। अब अपना बार बार वो वाला डायग्राम याद रखो, जैसे मैंने कहा कि अगर 15 वोल्टेज दे रहे हो, जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो तो फिक्स है, तो जो बाकी रिमेनिंग होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस इन सीरीज पे जाएगा। तो इधर भी वही है यार, टोटल वोल्टेज है 90, 30 यहाँ पे यूज हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? 60। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वोल्टेज, इसको VS कर देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस RS। तो भैया ये हो जाएगा 90 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 60 वोल्ट। अब मेरे को बताओ, तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, तुम्हें VS पता है, RS पता है, तो क्या आप करंट पता कर सकते हो कि I की वैल्यू कितनी होगी ओम्स लॉ यूज करके? यस सर। यस सर। तो भाई हम यूज करते हैं ओम्स लॉ। तो एक बार चेक करके बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है I की वैल्यू। ओम्स लॉ के लिए हम यूज करेंगे IS is equals to VS by RS। VS की वैल्यू 60 वोल्ट, और ये हो गई हमारे पास RS की वैल्यू 4 किलो ओम्स। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको ऊपर ले जाओ क्योंकि हमें आंसर मिली में चाहिए, तो 10 टू द पावर -3 को मिली में कन्वर्ट कर देना। तो भैया ये कितना आ गया? 15 मिली एम्पेयर आ गया। ये I की वैल्यू है, याद रखना, I की वैल्यू। अब एक बात खुद सोच के बताओ आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो लो डाउन। यस सर। हो गया। चलो हाँ जी। यार मेरे को खुद सोच के बताओ, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 15 मिली एम्पेयर्स का, यहाँ पे करंट है 6 मिली एम्पेयर्स का, ये जंक्शन था। तो भैया हमारा करंट I1 और I2 में स्प्लिट हुआ होगा। अगर आपको किरचॉफ रूल याद हो, किरचॉफ जंक्शन रूल, तो हम ये कह सकते हैं ना कि I किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2। तो मेरे को I1 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब I माइनस I2। I की वैल्यू 15, I2 की वैल्यू 6। तो भैया हमारे पास I1 जो करंट जेनर डायोड से जा रहा है वो कितना? 9 मिली।
हो गया सर। हो गया। हाँ जी। अविनाश क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? अविनाश तुम्हारा मैसेज अब आ रहा है मेरे पास कि सर नहीं हो रहा, बता दो। भाई लैग कर रहा है क्या मेरा, या क्लियर आ रही है वॉइस वगैरह? क्लियर आ रही है। ठीक है, डन। पता नहीं अविनाश के मैसेज अब आया, सर आपने समझा दिया। चलो ठीक है, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक बार डायग्राम ड्रॉ करने दो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यस सर। यहाँ पे डायोड 2, 1 भैया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दैट इज 14 किलो ओम्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 12 किलो ओम्स। ये नॉर्मल डायोड है, याद रखना, ये जेनर डायोड नहीं है। और यहाँ पे वोल्टेज अभी बाकी चेक कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन में। 10 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम्स। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है I1 एंड I2 की। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। बिल्कुल, अब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भाई चेक करो, इधर हमारे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की बैटरी है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 किलो ओम्स का है, और इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? आई करंट निकल रहा है। यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा क्योंकि जंक्शन मिल गया, करंट स्प्लिट हुआ तो नीचे कितना करंट है? I1। और ये मैंने कितना रेजिस्टेंस लिया है? 14 किलो ओम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है, डायोड 1। आप अपने आप चेक करना कि ये किस टाइप का है, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I2, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 12 किलो ओम्स का, और यहाँ पे एक और डायोड है दैट इज डायोड 2। बस ये सारी चीजें दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। डन। Find the value of I1, I2 and I। ये जेनर डायोड का क्वेश्चन नहीं है, ये पीएन जंक्शन डायोड का ही क्वेश्चन। दीपिका आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। दीपिका लेकिन बड़ी जल्दी सही कैलकुलेट कर दिया।
चलो एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ डायड 1 फॉरवर्ड बाइज्ड है या रिवर्स बाइज्ड है? सबसे पहले तो ये बताओ भाई जल्दी सब लोग, हमारा डायड 1 फॉरवर्ड बाइज्ड है या रिवर्स बाइज्ड है? यार हमारे डायड का जो ये पी टाइप है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये वेरी गुड, तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइज्ड है। सिमिलरली मेरे को चेक करके बताओ डायड 2 कैसा है? वो भी फॉरवर्ड बाइज्ड है, वो भी फॉरवर्ड है क्योंकि पी टाइप अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यार अगर आपको याद हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 0। बिल्कुल सही बोल रहे थे, घबराओ नहीं। तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा रेजिस्टेंस है डायड 1 का और जो रेजिस्टेंस है डायड 2 का, ये दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पास 0 के बराबर होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर मेरे को बताना कि यार सपोज यहाँ पे मैं इस तरीके से कोई जंक्शन ले रहा हूँ, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 100 ओम्स और यहाँ पे रेजिस्टेंस है सपोज 5 ओम्स। मेरे को ये बताओ किससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा? 5 ohm से। वेरी गुड, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है याद रखना वहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके वजह से कम करंट फ्लो करेगा। मतलब सीधी सीधी बात कि भैया करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो इसलिए हमारे पास जहां पे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होगा सारा का सारा करंट वहीं से फ्लो कर जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। यार आई कहां तक आया? प्लीज यहाँ तक ध्यान दो यार। एक तो माइक बंद करो, डिस्टरबेंस आ रहा है, माइक बंद करो। जो डाउट हो तब कर लेना। यार यहाँ तक जो मैं रेड कलर बना रहा हूँ ना, यहाँ तक तो हमारा करंट आई आ रहा है। अब यहाँ पे मिल गया जंक्शन। अब जंक्शन के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है डायड 1 और एक रास्ता है 14 किलो ओम्स। भैया 14 किलो ओम्स बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और डायड 1 का रेजिस्टेंस तो 0 है, तो क्या 14 किलो ओम से कोई भी करंट पास करेगा? नहीं। 14 किलो ओम से कोई रेजिस्टेंस पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट किधर चले जाएगा? डायड 1 से चले डायरेक्ट जाएगा। 1 की तरफ। फिर से यही चीज रिपीट कर दो, हमारा करंट आ रहा है, फिर से जंक्शन मिला। जंक्शन के पास अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक आगे जाना और एक नीचे जाना, लेकिन जो आगे वाला रास्ता है उस पर रेजिस्टेंस 0 है, तो सारा का सारा करंट वहीं से चले जाएगा और इस रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगा। तो देखो अब हमारा ना जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। प्लीज जरा देख लो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। फाइनल डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल 10 वोल्ट, केवल ये वाला रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा 2 किलो ओम्स का। 14 किलो ओम्स और 12 किलो ओम्स कट गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि करंट उसमें फ्लो कर ही नहीं रहा। तो भैया यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा था? यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था आई और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था I2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि I2 ही बेसिकली I है? यस सर। और I1 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 I1 कोई फ्लो कर ही नहीं रहा, 0 है। यस सर। पहले भाई सब लोग आराम से चेक करके बताओ सबको ये चीज समझ में आ रही है या कुछ रिपीट करना? आ गई सर। वेरी गुड। अब क्या बचा? इस I की वैल्यू निकालना। तो यार I की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है। अब हम यूज करेंगे फिर से अपना ओम्स लॉ। भाई मेरे को बताओ पूरे सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 2 किलो ओम्स। टोटल वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते ओम्स लॉ यूज करके? तो बताओ कितनी आ रही है? 5। तो भैया ये आ जाएगी 2 किलो ओम्स है, तो इसको ऐसा करा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 मिली एम्पियर्स। तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कितना आ गई वैल्यू? 5 मिली है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। I2 ही I है और उसकी वैल्यू 5 मिली एम्पियर्स और I1 की वैल्यू 0 है।
हो गया सर। हो सर गया एक है? मिनट प्रीवियस स्लाइड करोगे? हाँ बिल्कुल लो। यस सर हो गया। हो गया, चलो। तो देखो चैप्टर सिंपल सा ही था, सेमीकंडक्टर्स के हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं वो करा दिए हैं। और याद रखो मैंने आपको बोला था थ्योरेटिकल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि भैया आपको एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल खुद से पढ़ना है। क्या आप लोगों ने खुद से पढ़ा इसको? नहीं पढ़ा, नहीं। कोई बात नहीं। तो बस एक रीडिंग दे लेना इस चीज की कि बस आपको पता क्या करना है, आपको बस इतना इनमें तीनों में एक एक चीज ये पढ़नी है कि भैया एलईडी फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करता है या रिवर्स बाइसिंग पे, फोटो डायोड फॉरवर्ड पे या रिवर्स पे, सोलर सेल फॉरवर्ड पे या रिवर्स पे, पहली चीज। और ऐसे ही इनका मेन फंक्शन याद रखना है कि जैसे एलईडी के अंदर भैया कैसे करंट फ्लो कर रहा है, पीएन मतलब पी टू एन या एन टू एन, एवलांश हो रहा है या जेनर हो रहा है, क्या हो रहा है। बस ये दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं इनके जो आपको ब्रीफ में बस सम अप करने हैं, याद रखने हैं। तो भैया ये एक चीज बची है, ये खुद से करनी है आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा पूरा खत्म, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू।